हेलो स्टूडेंट्स, मैं अभी आपको क्लास 5 में 16 चैप्टर पढ़ाऊँगी जिसका नाम है श्रीमती विजय लक्ष्मी पंडित। तो चलिए हम देखते हैं इस चैप्टर में विजय लक्ष्मी पंडित के बारे में लेखक ने क्या लिखा है। तो देश के सर्वाधीन संघर्ष तथा समाज सेवा के कार्यों में महिलाओं ने पुरुषों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर योगदान दिया। 20वीं सदी में भारत की ऐसी महिमामयी नारियों में श्रीमती विजय पंडित का नाम बहुत ही अग्रगण्य है। लक्ष्मी का जन्म 18 अगस्त सन 1900 ईस्वी को इलाहाबाद में हुआ था। ये पंडित मोतीलाल नेहरू की पुत्री थी। भारत के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू की छोटी बहन थी। इनकी माता का नाम था श्रीमती स्वरूप रानी नेहरू। विजय लक्ष्मी का बचपन का नाम स्वरूप कुमारी था। विजय लक्ष्मी के पिता श्री मोतीलाल नेहरू की गिनती उन दिनों देश के सबसे संपन्न वकीलों में होती थी। उन्होंने अपनी उस लाडली बेटी को विद्यालय में पढ़ने नहीं भेजा, घर पर ही उसकी सारी शिक्षा दीक्षा का प्रबंध किया। पंडित मोतीलाल नेहरू का निवास स्थान आनंद भवन उन दिनों स्वतंत्रता आंदोलन चलाने का केंद्र बना हुआ था। 21 वर्ष की आयु में इनका विवाह बैरिस्टर रंजीत पंडित के साथ हुआ। ये अपने पिता के साथ परिवार और पति के साथ देश सेवा के कार्य में लग गए। सविनय अवज्ञा आंदोलन में इन्होंने सक्रिय भाग लिया। 27 जनवरी सन 1932 को इन्हें अंग्रेज सरकार ने जेल भेज दिया। 1937 ईस्वी में उत्तर प्रदेश में भारत सरकार में इन्हें मंत्री बनाया गया। कुछ समय बाद दूसरा विश्व युद्ध छिड़ा। अंग्रेज ने भारतीय जनता से बिना पूछे भारत के युद्ध में शामिल हो गए। देश प्रेम का मार्ग कांटों से भरा हुआ था। विजय लक्ष्मी ने सुख दुख और सुविधा का जीवन छोड़कर देश की स्वतंत्रता के लिए अनेक कष्ट सहे। वे सन 1940 ईस्वी में सत्याग्रह कर जेल गई। जेल से छुटी तो कुछ समय बाद सन 1942 ईस्वी में भारत छोड़ो आंदोलन में भी भाग लिया। मतलब देश के प्रति इनकी पूरी श्रद्धा थी। तो कोई भी आंदोलन होता था उसमें इनका बहुत बड़ा योगदान होता था, जिसके कारण इन्हें जेल भी जाना पड़ता था। दूसरा विश्व युद्ध समाप्त हो गया। सब लोग चाहते थे आगे ऐसा भयंकर युद्ध न हो। संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना के लिए विभिन्न देशों के प्रतिनिधि सैन फ्रांसिस्को शहर में एकत्र हुए। भारत के बड़े बड़े नेता उन दिनों जेलों में भी बंद थे। श्रीमती पंडित को देश ने पूरा सम्मान दिया। स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद उन्हें रूस में भारत का राजदूत बनाया। अमेरिका में राजदूत बनाकर भेजा गया। सन 1953 ईस्वी में संयुक्त राष्ट्र महासभा की अध्यक्ष नियुक्त हुई। श्रीमती पंडित की ख्याति भारत की ही नहीं विश्व भर में फैली हुई थी। वे प्रसिद्ध पत्र ने एक बार विश्व की सर्वश्रेष्ठ महिला के चयन के लिए सर्वेक्षण कराया। वे स्वतंत्रता के लिए लड़ी और जेल गई। तो श्रीमती पंडित का देहावसान दिसंबर सन 1990 ईस्वी में 90 वर्ष की अवस्था में देहरादून में हुआ। श्रीमती पंडित महिमामयी नारी थी। सहसा देश प्रेम, त्याग और बलिदान के गुण उनकी रग रग में बसे हुए थे। झूठी चापलूसी से ये कोसों दूर थी। इनकी वाणी में जादू था। इन्होंने देश के लिए अपनी सब कुछ सुख सुविधाओं को ठुकरा दिया। संसार में ऐसे उदाहरण बहुत कम ही मिलते हैं। उन्होंने अपना सारा जीवन देश प्रेम के लिए समर्पित कर दिया। उनके महान जीवन में हमें भी देश सेवा करने की प्रेरणा लेनी चाहिए। तो हम देखते हैं एक महिला जिसने अपने कर्तव्य के द्वारा देश के लिए कितना कुछ किया है। ये हमारे लिए बहुत ख़ास बात है, जो हम समझते हैं जो महिलाएं कुछ नहीं कर सकती हैं, लेकिन जब हम इन लोगों के बारे में पढ़ते हैं, समझते हैं, तो हमें इनसे बहुत अधिक प्रेरणा मिलती है। तो आप भी इस चैप्टर को अच्छे से पढ़िएगा। घर पे रहना है, सुरक्षित रहना है। थैंक यू।